जय हिंद दोस्तों। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है रेलवे की तरफ से, क्योंकि रेलवे ने टेक्नीशियन के पदों पर बम्पर वैकेंसी निकाली हुई है। तो अगर आप 10th, 12th, ITI या ग्रेजुएशन BSc BTech कुछ भी किए हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा मौका है रेलवे में नौकरी पाने का। तो चलिए मैं इस वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में आपको जानकारी देता हूं। यहाँ पे अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वो आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी RRB के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है, जिस पे अगर टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल जो वैकेंसी है वो 6565 पोस्ट है, जो कि पिछले साल की अपेक्षा ज़्यादा ही है। इसका जो शॉर्ट नोटिस है वो 18 मई 2026 को रिलीज कर दिया गया है और इसका जो डिटेल आपका नोटिफिकेशन आएगा वो आपका 29 जून 2026 को इसका डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जो इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होगा वो 30 जून से स्टार्ट हो जाएगा और इसके आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो आपकी 29 जुलाई होने वाली है। अगर हम एप्लीकेशन मोड की बात करें यानी किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं तो वो ऑनलाइन होगा, जो कि RRB की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके थ्रू इसका ऑनलाइन होगा। अब यहाँ पे अगर हम जो आपका पोस्ट है पोस्ट वाइज जो उसका पे लेवल है उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे जो आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का है वो लेवल 5 की जॉब है, जिसका बेसिक 29,200 है और इसकी टोटल 323 वैकेंसी आई हुई है। अभी इसके हम एजुकेशनल डिटेल्स के बारे में भी आपको इसमें बताएंगे। और जो आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 है ये लेवल 2 की जॉब है, जिसका बेसिक 19,900 है और इसके 6,242 पोस्ट हैं। ये यहाँ पे आपका इसकी अगर हम लोग सैलरी की बात करें तो ये इन हैंड लगभग 60+ आपकी बनेगी सैलरी। और जो आपका टेक्नीशियन है ये आपका इन हैंड अगर बात करें तो ये आपकी 32+ आपकी ये सैलरी इसकी बनने वाली है। इसके अलावा एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल OBC और EWS का जो है वो 500 रुपये है, जबकि SC ST और फीमेल और फिजिकल डिसेबिलिटी और एक्स सर्विसमैन वगैरह के लिए जो आपका वो 250 रुपये इसका फीस निर्धारित किया गया। एज लिमिट की बात करें तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 का जो एज है वो 18 से 33 साल है और टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो है 18 से 30 साल है। इसमें 30 साल की जो है वो एज में छूट मिलती है किसको, OBC को, और SC ST को किसने 5 साल की इसमें छूट मिलती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें अगर पोस्ट वाइज तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जो पोस्ट है जो कि सबसे ज़्यादा 6200 पोस्ट है वो उसमें क्लास 10th आप पास आउट होने चाहिए। साथ में आपका NCVT या SCVT से आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मशीनिस्ट, टर्नर। इसके अलावा और भी जो पोस्ट है उसमें और भी ट्रेड की भर्तियाँ आई हुई हैं, उसका जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा टेक्निकल ग्रेड 1 सिग्नल की बात करें तो इसमें फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, IT या इंस्ट्रूमेंट में BSc डिग्री होनी चाहिए या BTech वगैरह होना चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए या BE या BTech इंजीनियरिंग डिग्री इसमें मांगी गई है। इसके अलावा 12th वाले भी टेक्नीशियन ग्रेड में कुछ पोस्ट ऐसी होती है कि अगर आप PCM यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से पास आउट हैं तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो उसके बारे में आपको जानकारी इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। अब यहाँ पर अगर हम वैकेंसी की बात करें तो जो आपकी जोन वाइज वैकेंसी है, अगर सेंट्रल रेलवे मुंबई में 870 है, चेन्नई में 785 है और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में 701 है, साउथ ईस्ट रेलवे कोलकाता में 576 है। इस प्रकार से यहाँ पे आपके पास वैकेंसी की डिटेल दी गई है। तो यहाँ पे ये आपकी वैकेंसी है और इन्हीं जोन में आपकी पोस्टिंग भी होगी। जिस जोन से आप अप्लाई करेंगे उसी जोन में आपकी पोस्टिंग भी होने वाली है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आप जिस जोन में अप्लाई करेंगे उसी में पोस्टिंग होगी, साथ ही आप केवल एक बार में एक ही जोन में अप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अगर इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो स्टेज 1 में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि ऑनलाइन आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा और इसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है। उसके बाद DB होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। पोस्ट के अनुसार अलग अलग पोस्ट के हिसाब से जो आपका मेडिकल होता है वो आपका बेसिक मेडिकल इसमें लिया जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ पे जो जानकारी दी गई है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। 30 जून से इसका एप्लीकेशन शुरू होगा ऑनलाइन, तो आपको लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है। जैसे ही एप्लीकेशन शुरू होता है आपको क्या करना है, तुरंत अप्लाई कर देना है। तो ऐसे ही जॉब से रिलेटेड वैकेंसी के अपडेट को जानने के लिए, सबसे तेज जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।